अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डाटा कम्युनिकेट किस तरह होता है, कम्युनिकेशन मीडियम्स क्या होते हैं और क्या डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं। आज हम देखेंगे कि डाटा को एनकोड किस तरह किया जाता है, एनकोडिंग डिवाइसेस। एनकोडिंग को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एनकोडिंग जो स्कीम्स होती हैं वो देखेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी तरीके हैं और क्या-क्या कहने के टाइप्स हैं डाटा ट्रांसमिशन की। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा-सा पीछे से ओवरव्यू लेते हैं। हमें डाटा को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? Well, when we are communicating, we are having a face-to-face communication. It becomes easy for us to transmit information, to share information. लेकिन when you have some relatives staying there in Karachi, तो it becomes difficult for you people to communicate. इस चीज़ को आसान बनाने के लिए कि दूर-दराज़ की जगहों पे जो आपके रिलेटिव्स हैं या जिनसे आपने बात करनी है, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन मीडियम्स डेवलप करने लगे। हमने वायर्ड मीडियम्स बनाए, वायरलेस मीडियम्स बनाए और डिफरेंट डिवाइसेस बनाई। जहाँ पहले लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, वहीं हम टेलीफ़ोन्स पे आए। टेलीफ़ोन से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी जिस-जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस मज़ीद एनहांस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम्स भी मज़ीद डेवलप होते जा रहे हैं। अच्छा, ख़ैर जब हम स्पेसिफ़िकली कंप्यूटर की ऊपर डेटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो वी नो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज और कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ़ हमारे पास 2 बिट्स हैं, 0 और 1 और कंप्यूटर हमेशा उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए कुछ भी अ, अंडरस्टैंड करता है। अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स की बात करें तो यू हैव अल्फ़ाबेट्स, यू हैव फंक्शनल स्पेशल कीज़, यू हैव न्यूमेरिक डिजिट्स एंड प्लस माइनस सब साइन है, तो इट बिकम्स ईज़ी फॉर यू। ए कहाँ लिखा है, यू जस्ट डायरेक्टली टाइप दैट ए और कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर लेता है। लेकिन जब हम इस लेन में थे, अभी ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन में थे, तब हमने क्या-क्या स्कीम्स डेवलप की और क्या-क्या यूज़ किया, आज हम इनके ऊपर डिटेल में देखेंगे। और इनको देखने से पहले लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो जिसमें क्या है, देयर आर 2 पीपल, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर अंडरस्टैंड्स उर्दू एंड रिसीवर अंडरस्टैंड्स चाइनीज़। सो दोनों आए हैं अपने एक ट्रांसलेटर के साथ। अब जब आपने कम्युनिकेशन करनी है, क्या होगा, सेंडर जो है वो उर्दू में बोलेगा, उसका ट्रांसलेटर उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेगा, चाइनीज़ ट्रांसलेटर सुनेगा और वो अपने रिसीवर को सुना देगा। इसी तरह अपोज़िट वे में होगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो चाइनीज़ का ट्रांसलेटर है उसको उर्दू नहीं आती तो कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। क्या होगा, देयर विल बी अ गैप इन द कम्युनिकेशन और उसी गैप को तो हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो हमें पता चला कि दोनों साइड्स के जो सेंडर्स थे, इनके स्टैंडर्ड्स, लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स या ट्रांसलेशन स्टैंडर्ड्स का सेम होना बहुत ज़रूरी था। अब कंप्यूटर के जहाँ तक हमने ट्रांसलेटर की बात की तो 2 टाइप्स के थे, एनकोडर और डिकोडर। इस चीज़ सिनेरियो को देखते हुए आप रियलाइज़ करें कि जो एनकोडर है और डिकोडर है, इनकी भी स्टैंडर्ड्स सेम होने चाहिए ट्रांसलेशन के, ठीक है? लाइक जो एनकोडर कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, वही कोडिंग स्कीम डिकोडर के लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनिशियली व्हेन वी वर इन द लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जब कोडिंग स्कीम्स डेवलप करनी थी डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, सबसे पहले हमने बनाई BCD कोडिंग, ठीक है? इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे भी देख सकते हो और बेहतर यही है कि आप बुक्स ओपन कर लें साथ, जैसे जैसे मैं चीज़ पढ़ा रही हूँ कोई टॉपिक, उसको अंडरलाइन या मार्क करते जाएं। इट इज़ डन। तो जब हम BCD कोड की बात करें, BCD इज़ अ 4 बिट कोड। बिट 0 और 1 है और while 0 shows the absence of pulse और जो 1 है it shows the presence of pulse, ठीक है? जब हम BCD कोडिंग पे आए तो हम 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस बना रहे थे। फॉर एग्जांपल A है, ए टाइप करना है, ए के लिए हम कोई 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, से टेट्रा ज़ीरोज़ डाल रहे थे, ठीक है? लेकिन इसमें क्या था कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे 2 रेज़्ड टू पावर 4, वो बहुत लिमिटेड थे, ठीक है? तो व्हाट वी डिड, 16 बन रहे थे, व्हाट वी डिड इज़ दैट इसके ड्रॉबैक्स हमने देखे कि ट्रांसमिशन तो भाई बहुत स्लोअर हो रही थी और वी वर ओनली एबल टू टाइप अ फ्यू कैरेक्टर्स या फ्यू डिजिट्स, क्योंकि कॉम्बिनेशंस ही बड़े लिमिटेड बन रहे थे। बहरहाल ये यूज़ होती थी अल्फ़ाबेट्स डालने के लिए, एंटर करने के लिए, नंबर्स डालने के लिए या कोई सिंबल डालने के लिए, लाइक कॉलन है, लेस देन, ग्रेटर देन एक्सेट्रा। तो इसके ड्रॉबैक्स यानी कमियों को देखते हुए वी डिड एक दूसरी कोडिंग स्कीम बनाई जो कि है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड
डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये क्या थी? ये 8 बिट कोडिंग स्कीम थी। कहाँ 4 बिट थी, यहाँ पर आ गई 8 बिट कोडिंग स्कीम। और 8 बिट कोडिंग स्कीम 2 रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल टू आई थिंक 256। तो 256 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे हमारे पास 0 और 1 के। इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था IBM ने। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर डेवलपमेंट कंपनी थी स्टार्टिंग में, जो कि बड़ी राइज पे रही। अच्छा, इन्होंने यूज़ करना शुरू किया ये कोडिंग स्कीम को, लेकिन स्टिल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर 8 बिट कोड। लाइक ए टाइप करना है, ए की जगह आपको कोई 8 बिट कॉम्बिनेशन याद करना पड़ रहा था। तो हमने कहा जी ये भी बहुत डिफिकल्ट है, वी नीड समथिंग मोर ईजी। तो क्या किया गया, आस्की कोड्स डेवलप किए गए। ठीक है, आस्की कोड्स क्या है? 7 बिट कोडिंग स्कीम है। 7 बिट कोडिंग स्कीम है, तो इसके अंदर 2 रेज़्ड टू पावर 7 128 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। लेकिन वाई वी मतलब देखो, पहले तो हमारे पास 8 बिट कॉम्बिनेशन बन गया था, हम 7 बिट के ऊपर क्यों आए? हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टर्स को डेसिमल कॉम्बिनेशन असाइन कर रहे थे, तो इट वाज इजी। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को EBC DIC कोडिंग ज़्यादा इजी लग रही थी। तो खैर, इसमें क्या था, कोडिंग स्कीम्स लाइक ए है, ए के लिए हमने एक कोड बना दिया 65। ASCII जो है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप की टू हैंडल टेक्स्ट फाइल्स, जबकि BCD जो था वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के लिए यूज़ हो रहा था। EBCD IC भी इसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि ASCII जो है ये पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल्स को शेयर कर रहा था। स्टिल मैनी पीपल फाउंड EBCDIC कोडिंग स्कीम मोर कन्वीनियंट। तो देयर वाज स्टिल अ नीड कि हम इन तीनों से हट के कुछ ऐसी कोडिंग स्कीम डेवलप करें जो कि इन तीनों से ज़्यादा आसान हो और फास्ट हो। तो व्हाट वी डिड, हम यूनिकोड कोडिंग स्कीम पे है। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड इज अ 16 बिट कोडिंग स्कीम। तो 16 बिट है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 16 इज इक्वल टू 65,536। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे जिनको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे लेटर्स रिप्रेजेंट कर सकते थे, सिंबल्स कर सकते थे। ठीक है, आगे ये बेसिक डिटेल है यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट 8। ये भी कोडिंग का ट्रांसमिशन का कोडिंग स्कीम है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम मज़ीद कन्वीनियंटली कम्युनिकेट कर सकते थे, और जो एनवायरनमेंट था कम्युनिकेशन का, इट वाज टोटली अराउंड ASCII, क्योंकि ASCII बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो ये ASCII से भी ऊपर की चीज़ थी, मज़ीद कन्वीनियंट थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इस चीज़ को समझने के लिए भी हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। लाइक हम कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है सिर्फ आप बोलें और रिसीवर जो है, आप एज अ सेंडर बोलें और रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे। दूसरी क्या है, आप बात ख़त्म करें तो दूसरा बोले। और तीसरी क्या है, दोनों इकट्ठे बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स पे भी ये 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। जब सिर्फ सेंडर कम्युनिकेट कर रहा हो, लाइक सिर्फ सेंडर डाटा भेज रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, एंड देयर इज नथिंग एल्स बिटवीन द कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेट किया जा रहा है, इस चीज़ को कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सिर्फ एक फ्लो में मूव करता है, एक डायरेक्शन की तरफ जाता है। लाइक एक वन वे रोड है, ट्रैफिक जा सकती है, वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। ठीक, सिंप्लेक्स की एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हैं कि जैसे जब आपने मैट्रिक पास किया तो क्या हुआ कि आपको डिफरेंट कॉलेजेस के मैसेजेस आए कि अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, या ये वो जो भी। वो लोग करते क्या है कि वो लोग जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट को देखते हैं, और उन्होंने अपना फॉर एग्जांपल 600 मेरिट सेट किया हुआ था। 600 से ऊपर जितने भी लोग थे उन लोगों के नाम निकाले, उन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली, और सिर्फ उन लोगों को उन्होंने पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंड किए। तो वो देयर जस्ट सेंडिंग मैसेज, और अनटिल अनलेस उन्होंने कोई कम्युनिकेशन का आपको वे बताया हुआ, लाइक कोई नंबर दिया हुआ या कोई ईमेल आईडी दी हुई है, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जानिब से मैसेज आ रहा होता है। तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक, लाइक एक्नॉलेज कर रहे हैं या फिर कुछ रिफ्यूज कर रहे हैं। तो एक वे ये है SMS की कम्युनिकेशन। दूसरी है कि टेलीविजन और रेडियोस देखें तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं कुछ, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग बैक समथिंग इन रिटर्न ऑन द मेन टाइम। लाइक उनको उसी टाइम पर कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा होता, दे आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग द इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो कि कर रहे होते हैं।
तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की डायग्राम है, आप सब देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आती है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ड्यूप्लेक्स निकला है डुअल से, डुअल मीन्स टू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई टू वे कम्युनिकेशन हो रही होगी। लेकिन ये जो हाफ का लफ्ज़ है ये डिफाइन करता है कि टू वे कम्युनिकेशन इस तरह होगी कि वन एट द टाइम होगी। लाइक देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर। सेंडर मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, एक्नॉलेज करेगा, रियलाइज करेगा, और फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वो कुछ दोबारा मैसेज मतलब ऑपोजिट वे में मैसेज सेंड करेगा। तो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन वन एट अ टाइम, ठीक है, नॉट एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, वॉकी टॉकी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अनटिल अनलेस सेंडर जो है अपनी बात खत्म ना करते दूसरा बोलना नहीं शुरू करता, ठीक है, अदरवाइज कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा आप ले सकते हैं कि जो लाइक कोई आपसे बड़ा बंदा बोल रहा है, यू पीपल डोंट इंटरप्ट दैट पर्सन अनटिल अनलेस उसकी बात कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट आती है आपके पास फुल ड्यूप्लेक्स मोड। अच्छा, इसकी डायग्राम देख लें, देखें कि सेंडर सेंड कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट दे रहा है वो नेक्स्ट लाइन में जा रही है, लाइक वो सेकेंडली आ रही है। तो इसी से आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक जो ब्रिज हैं, एक रोड है कह लें, टू वे रोड है, एक साइड से जा रही है ट्रैफिक, दूसरी साइड से आ रही है, तो जहां से जा रही है वहां से आ नहीं सकती, और जहां से आ रही है वहां से जा नहीं सकती। देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम अगेन। इसके बाद बात आती है फुल ड्यूप्लेक्स मोड की। फुल ड्यूप्लेक्स मोड इज द बेस्ट मोड एंड द लेटेस्ट मोड। क्या हो रहा होता है कि मीन टाइम में दोनों पार्टीज बोल रही होती हैं, सेंडर भी डेटा सेंड कर रहा होता है और रिसीवर भी सेंड कर रहा होता है। दिस इज लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। आप लोग अगर इसकी डायग्राम देखें तो देयर इज जस्ट वन लाइन विद टू वेरियोस, वन एट द सेंटर साइड एंड द अदर एट द रिसीवर साइड, तो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज या आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो करते हैं, इसके अलावा टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं या मैसेंजर कॉल्स जो होती हैं, लाइक वो टू वे कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक। तो यू कैन से फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड बोथ एट द सेम टाइम। सेंडर भी उसी टाइम पे डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर भी उसी टाइम पे रिसीवर कुछ भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब आप लोगों ने देखा कि कोड किस तरह किया जाता है डेटा को, और ट्रांसमिशन किस किस तरह से हो सकती है, लेकिन क्या क्या तरीके हैं, वेज हैं जिनके थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकते हो। देयर आर टू बेसिक वेज जिनके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। पहली वे को आप कहते हो पैरेलल और दूसरी को कहते हो सीरियल। सीरियल की आगे दो टाइप्स हैं, दोनों देखेंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। पैरेलल की बात आप किस तरह कह सकते हैं, पैरेलल क्या है, लाइक एक साथ बिट्स जा रही है लेकिन सबकी अलग अलग वेज हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, लाइक एक हाईवे है, हाईवे के ऊपर उन्होंने ना डिवीजन की होती है, लाइक ये जो है ये छोटी व्हीकल्स के लिए, लाइक बाइक्स के लिए है ये लेन, जो है ये कार्स के लिए है, ये ट्रक्स के लिए है, ये बसेस के लिए है। तो देयर आर डिफरेंट लेन्स जिनके ऊपर उनकी अपनी ट्रैफिक जा रही होती है। तो क्या होता है यहाँ पर भी आप लेन्स बना देते हो, अगर इस रेंज में ट्रैफिक आती है या बिट्स आती हैं वो इस लाइन में जाएं, जबकि दूसरी आती हैं वो इस लाइन में, एंड सो ऑन, ठीक है। अब कंप्यूटर के ऊपर आप क्या करते हो, आपको पता है कंप्यूटर्स जो हैं अक्सर जब आप लेने लगो तो बेसिकली 2 बिट्स कॉम्बिनेशंस की बात कर रही होती है, की जा रही होती है, 32 और 64 बिट। तो जब 32 होगी तो 32 लेन्स होंगी एक साथ डाटा ट्रांसमिट करने की, और जब 64 होगी तो 64 लेन्स होंगी डाटा ट्रांसमिट की। और रियल लाइफ में आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपने प्रिंट करना हो कुछ पेपर, तो क्या होता है, आप लोग अगर देखो या यूट्यूब पर सर्च करके कोई लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा हुआ लाइव, तो क्या जब आप कुछ प्रिंट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर 10 पेज थे, जब मैं उसको प्रिंट करती हूँ ना तो एक लोडिंग प्रिंट की कमांड देती हूँ कंप्यूटर को, एक लोडिंग की विंडो पॉपअप होती है, यानी अपीयर होती है, और उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है लोडिंग फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, और करते करते जब 10 पेजेस लोड हो जाते हैं पूरे, फिर प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। तो क्या हो रहा है कि लेन्स बनी हुई थी, पहला पेज लोड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो एक साथ दो जा रहा है प्रिंटर को कमांड, लेकिन अलग एक कंकरेंट फ्लो में है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग है, क्योंकि कंप्यूटर की इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है।
सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा जाने के लिए क्या हो रहा है, डिफरेंट लेन्स बनी हुई हैं, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की तरफ। लेट मी क्लियर दिस। सॉरी, तो जब आप सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे होते हैं तो सीरियल वाइज डाटा जा रहा होता है, लाइक पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। इट इज़ लाइक जब आपने फीस सबमिट करवानी होती है तो क्या होता है, जब तक पहले बंदे की फीस सबमिट ना हो जाए, वो वापस ना चला जाए, दूसरा आगे नहीं आता फीस सबमिट करवाने के लिए, ठीक। तो सीरियल वाइज में बिट बाय बिट डाटा जा रहा होता है। पहले पहली बिट गई, वो पहुंच गई, तो फिर दूसरी गई, फिर वो पहुंच गई तो तीसरी गई, ठीक है। सीरियल में आप कह सकते हैं बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रही होती है डाटा की। तो जब आप पैरेलल को देख रहे थे, ऑल्दो सबकी अलग अलग लाइंस थी, लेकिन जो फ्लो था ट्रांसमिशन का वो कंटिन्यूस था, कंकरेंट था, एक साथ बिट्स जा रही थी। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो जब तक पहली पहुंच ना जाए दूसरी पहुंच नहीं सकती अपनी डेस्टिनेशन या रिसीवर साइड तक। तो आप कह सकते हैं कि जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, इट इज स्लोअर in comparison to parallel data transmission। अच्छा, हमने देखा था कि जो सीरियल ट्रांसमिशन है इसकी दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिंक्रोनस। जैसे हमने सीरियल में बात की कि बिट बाय बिट डाटा जा रहा होता है, जब तक पहला ना पहुंच जाए दूसरा नहीं पहुंच सकता। यही चीज़ एसिंक्रोनस में है, बिट बाय बिट डाटा जा रहा होता है, जब तक पहली बिट पहुंच ना जाए दूसरी नहीं पहुंच सकती, ठीक है। लाइक इसमें क्या हो रहा होता है, बिट्स कैरेक्टर्स के लिए कह सकते हैं, पर कैरेक्टर एक बिट लेता है। तो स्टार्ट होता है सिस्टम ट्रांसमिशन का, पहला कैरेक्टर जाता है, स्टॉप होता है, फिर स्टार्ट होता है, दूसरा कैरेक्टर जाता है, स्टॉप होता है, एंड सो ऑन चलता जाता है अंटिल आपकी पूरी जो डेटा है वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता। तो इट इज़ वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू पैरेलल। अच्छा, इसके बाद सिंक्रोनस आती है। सिंक्रोनस इज अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, लेकिन इट इज वे इन्हांस्ड। क्या हो रहा होता है कि बिट बाय बिट नहीं डाटा जाता, मैसेज बाय मैसेज जाता है। लाइक एक पूरा ब्लॉक ऑफ मैसेज है जो कि एक साथ ट्रांसमिट करता है, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है, पूरी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक क्लॉक यूज हो रही होती है जो कि बिट्स की टाइमिंग कंट्रोल कर रही होती है। लाइक एक पर्टिकुलर रेंज में आप एक गिवन रेंज है वही ट्रांसमिट कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा होगी तो एरर कॉल हो जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ट्रांसमिशन का सीक्वेंस स्टार्ट होता है, मैसेज जाता है, और एरर चेक बिल होता है दरमियान में जो कि चेक करता है कि क्या ये जो मैसेज है ये हमारी क्लॉक की टाइमिंग को मीट कर रहा है। कर रहा होता है तो सिस्टम आगे चला जाता है और स्टॉप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है, जहां पर एरर कॉल हो जाए वहीं पर ट्रांसमिशन रुक जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डाटा को एनकोड किस किस तरह किया जाता है। वी नो डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं, और इसमें हमने देखा कि एनकोडर्स और डिकोडर्स किस किस तरह डाटा को एनकोड कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जो एनकोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनके स्टैंडर्ड सेम होना बहुत ज़रूरी है दोनों साइड्स पे। लाइक जो सेंडर के पास एनकोडर यूज़ कर रहा है कोडिंग स्कीम, वही कोडिंग स्कीम रिसीवर वाले ट्रांसलेटर या डी कोडर को यूज़ करनी होती है, ठीक है। फिर हमने कोडिंग स्कीम्स देखी, BCD, EBCDIC, ASCII और यूनिकोड। देन हमने देखा मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मोड्स क्या क्या थी, सिंप्लेक्स थी, हाफ ड्यूप्लेक्स थी और फुल ड्यूप्लेक्स थी। इन तीनों की डायग्राम्स हैं, अगर आप अपनी बुक्स पे भी देखें और इस लेक्चर में भी देखें। देन हमने देखा कि डाटा को ट्रांसमिशन किस किस तरह से ट्रांसमिट किस किस तरह से कर सकते हैं। टाइप्स देखी क्या क्या थी, पैरेलल और सीरियल, जबकि सीरियल की मजीद दो टाइप्स थी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में जो था डाटा बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा था, जबकि सिंक्रोनस में ब्लॉक ऑफ मैसेज की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा था, और उसके अंदर एक एरर चेक बिल था जो कि चेक करता था कि क्या हमारा डाटा गिवन टाइमिंग में रिलाई करता है या नहीं करता। नहीं करता था तो एरर कॉल हो जाता था। हमने इनकी डायग्राम्स भी देखी दोनों की। अगर आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी इशू है, यू पीपल कैन आस्क इन कमेंट्स, और ये भी बताएं कि जो लेक्चर की कम्युनिकेशन है ये किस टाइप की है, सिंप्लेक्स है,
ड्यूप्लेक्स है या हाफ ड्यूप्लेक्स है, ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज़।